आज आर्याभिविनय ग्रंथ का स्वाध्याय किया गया। इसमें दो प्रकाश हैं, दो भाग हैं। पहले भाग में अधिकतर ऋग्वेद के मंत्र हैं और दूसरे भाग में अधिकतर यजुर्वेद के मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक में मंत्रों की भक्ति प्रधान व्याख्या की है। ईश्वर भक्ति उनकी भावना देखनी हो तो इस पुस्तक में मिलती है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, हम इसका स्वाध्याय करेंगे। आज इसके प्रथम प्रकाश का प्रथम मंत्र पढ़ा गया। इस मंत्र की व्याख्या में ईश्वर के बहुत सारे विशेषण बताए गए हैं। वेद आदि शास्त्रों में ईश्वर के हजारों नाम हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो उनमें से कुछ गुण यहाँ महर्षि दयानंद जी ने प्रस्तुत किए हैं। तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप। तो ईश्वर के गुणों में एक बताया सत, चित, आनंद और अनंत, ये चार शब्द महर्षि जी ने प्रस्तुत किए। सत का मतलब आप जानते ही हैं, जिसका अस्तित्व हो। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं ईश्वर का अस्तित्व है। बहुत सारे लोगों को ईश्वर पे विश्वास नहीं होता। ईश्वर है ये बात दिमाग में बैठती नहीं, जचती नहीं। ईश्वर है ये बात जचना बहुत कठिन है। अधिकांश लोगों को ये बात दिमाग में नहीं बैठती है। सिर्फ बोलते हैं, वो शब्दों से बोलते हैं ईश्वर है। अच्छा, ये पूछ ले भाई एक है या बहुत सारे, तो क्या उत्तर देंगे? एक है। वो एक जगह रहता है या सब जगह? तो कहेंगे सब जगह रहता है। कुछ दुनिया को देखता है या नहीं देखता है? तो कहेंगे देखता है। तो सिर्फ देखता ही है या कोई उनके कर्मों का हिसाब भी रखता है? तो कहेंगे हिसाब भी रखता है। फिर हिसाब ही रखता है या कोई दंड भी देता है? हाँ, दंड भी देता है। तो किनको दंड देता है? जो लोग गलत काम करते हैं। तो क्या हम दंड भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो क्या हमने गलतियां करनी छोड़ दी? नहीं छोड़ी। अगर समझ में आया होता कि ईश्वर है, वो सब जगह है, सबको देखता है, कर्मों का हिसाब रखता है, न्यायकारी है, दंड देगा, अगर ये समझ में आया होता तो व्यक्ति गलती क्यों करता? और ये सब जानते, बोलते, समझते, स्वीकार करते हुए भी वो गलती कर रहा है। तो मतलब ये है कि उसको समझ में नहीं आया, सिर्फ शाब्दिक बातें हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो शब्दों से ही बातें करते हैं। उनको दिमाग में उतरा नहीं है कि ईश्वर वास्तव में है। जिस दिन ईश्वर वास्तव में है ये समझ में आ जाएगा, तो अभी जो मैंने आपको कुछ प्रश्नोत्तर बताए, इसके अनुसार व्यक्ति सीधा हो जाएगा, वो गलती नहीं करेगा। अगर इतना जच जाए दिमाग में कि ईश्वर है, तो इसलिए बार बार इस बात को दोहराना चाहिए। इस कारण से ये सत शब्द का प्रयोग है कि ईश्वर वास्तव में सत्तात्मक चीज है, कोई कल्पना नहीं है। बहुत से लोग तो सीधा शब्दों से ही खंडन करते हैं कि ईश्वर है कुछ नहीं, सिर्फ कल्पना है। लोगों ने ऐसे कल्पना कर ली है कि भगवान है। क्यों कर ली कल्पना? इसलिए कि जनता को डराते रहो भगवान के नाम से, ताकि लोग बुरे काम नहीं करें। और डराते रहो कि भगवान तुमको दंड देगा, कुत्ता सुअर बनाएगा, हाथी बंदर बनाएगा, बैल बनाएगा, घोड़ा आदि आदि बना देगा। तो लोगों को डराए रखो ताकि लोग बुरे काम ना करें और समाज को दुख ना दें।
समाज को दुख से बचाने के लिए ऐसी एक कल्पना कर ली ईश्वर की, ये लोगों का विचार, ये विचार ठीक नहीं। सच्चाई यह है कि ईश्वर वास्तव में एक चीज है, सिर्फ डराने के लिए कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। ये अभिप्राय हमको सत्य शब्द से लेना है। तो ईश्वर को स्वीकार करें वैसे ही जैसे दाल रोटी सब्जी को हम स्वीकार करते हैं। खीर पूरी हलवा मिठाई मोटर गाड़ी सोना चांदी, इन चीज़ों को जैसे हम स्वीकार करते हैं, इनका अस्तित्व है और इन चीज़ों से लाभ भी उठाते हैं, और कहीं कहीं इन चीज़ों से हानि भी हो जाती है, तो उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। ये जो बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, ये है या नहीं है? है। इससे लाभ होता है या नहीं होता? हाँ जी, होता है। इससे हानि भी होती है या नहीं होती है ना? तो जैसे हम बिजली का अस्तित्व मानते हैं और उससे दोनों बातें संभव है, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। तो जो सावधानी से प्रयोग करेगा बिजली का, उसको बिजली से लाभ हो जाएगा, और लापरवाही करेगा तो नुकसान उठाएगा। ऐसे ही ईश्वर भी बिजली की तरह से है, ऐसा मानना चाहिए। और सावधानी से व्यवहार करेंगे तो ईश्वर से लाभ होगा, और लापरवाही की तो वैसे ही नुकसान होगा जैसे बिजली से नुकसान होता है। ये बात दिमाग में बार बार बिठाएं तो ये समझ में आएगा ईश्वर सत्य है, ईश्वर का अस्तित्व है। अगला शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ है चेतन। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती हैं जड़ वस्तुएं, दूसरी होती हैं चेतन वस्तुएं। पहली कौन सी? जड़ वस्तुएं, और दूसरी चेतन। तो जड़ वस्तु तो कुछ जानती नहीं, समझती नहीं, उसमें इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि कोई लक्षण नहीं होता। चेतन वस्तु में इच्छा होती है, वो कर्म करती है, उसमें ज्ञान होता है, जानकारी होती है, बहुत सारे वो ऐसे ऐसे गुणों से युक्त होती है, उसको चेतन कहते हैं। तो प्रकृति, ये जो मटेरियल है, ये तो है जड़, और ईश्वर है चेतन। एक और चेतन भी है, वो जीवात्मा है, आप और हम भी चेतन है, हम भी देखते हैं सुनते हैं, दुनिया में कर्म भी करते हैं, फल भी भोगते हैं, सुखी दुखी होते हैं, इच्छाएं भी रखते हैं, बहुत सी जानकारी भी रखते हैं, नई नई सीखते भी रहते हैं। तो जो चेतन वस्तु है जीवात्मा, उसमें और ईश्वर भी चेतन है, दोनों में चेतन होते हुए कुछ अंतर भी है, पूरा पूरा एक जैसा नहीं है, दोनों चेतन है, फिर भी अंतर है। तो चेतना का लक्षण है उसमें ज्ञान होना चाहिए, कुछ इच्छा होनी चाहिए, कुछ कर्म करना चाहिए, ये चेतन का लक्षण है। ये लक्षण ईश्वर में भी है, जीव में भी है, दोनों में, इसलिए दोनों चेतन है। परंतु इतना होते हुए भी उनमें आपस में कुछ अंतर भी है। जैसे ईश्वर दुखी कभी नहीं होता, जीवात्मा दुखी हो जाता है। ईश्वर बुरे काम कभी नहीं करता, और जीवात्मा कर लेता है, कभी अच्छे भी करता है बुरे भी, दोनों तरह के करता रहता है। ईश्वर को कभी भ्रांति नहीं होती, और जीव को हो जाती है। ईश्वर को संशय नहीं होता, और जीव को संशय होता रहता है। ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, उसमें अधूरापन नहीं है। जीवात्मा का ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, वो अधूरा है, बहुत जगह इसीलिए गलती करता है कि उसको ज्ञान अधूरा है। इस तरह से दोनों में अंतर है बहुत सारा, फिर भी चेतनता तो दोनों में है, ज्ञान आदि ये लक्षण तो दोनों में है। इसलिए ईश्वर को चेतन, चित्त शब्द से कहा कि ईश्वर प्रकृति की तरह, सूर्य पर्वत नदी की तरह जड़ वस्तु नहीं है, वो चेतन है, वो देखता है, सुनता है, समझता है, ऐसा चेतन पदार्थ है। और जीवात्मा चेतन होते हुए अल्पज्ञ है, जबकि ईश्वर चेतन होते हुए सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञता वाली बात चित्त शब्द से हमको धारण करना है, स्वीकार करनी है। फिर है आनंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर में भी आनंद है। ये बात भी लोगों को दिमाग में नहीं बैठती, ईश्वर में आनंद है।
क्योंकि अभी जचा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं जचा, आनंद तो क्या जचेगा? अभी आनंद तो बहुत दूर की बात है, उसकी सत्ता ही नहीं बैठती दिमाग में कि ईश्वर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो सारी दुनिया में फैली हो, सबको देखती हो, सबका हिसाब रखती हो, सबके कर्मों का फल देती हो, न्याय से सर्वशक्तिमान हो, इतने सारे काम एक साथ करती हो, ऐसी कोई शक्ति हो सकती है, ये बात दिमाग में बैठती ही नहीं। तो आनंद भी है उसमें, ये तो कहाँ बैठेगा दिमाग में? पर सच है ये कि ईश्वर में आनंद भी है। जैसे भौतिक पदार्थों में सुख है, दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई, इन चीज़ों में खाने पीने में सुख मिलता है, ऐसे ही ईश्वर में भी सुख है, आनंद है, वो भी अच्छा लगता है। जैसे खीर पूरी हलवा मिठाई खाना अच्छा लगता है, वो जो अच्छा लगता है वो सुख की अनुभूति है। ऐसे ईश्वर से यदि संपर्क हो जाए, वैसे वो खाने की चीज़ तो नहीं है, खीर पूरी की तरह हम ईश्वर को खा तो नहीं सकते, पर यदि उससे संपर्क हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, तो फिर आनंद तो वैसा ही मिलता है जैसा भौतिक चीज़ों से मिलता है। ईश्वर से भी आनंद मिलता है। ईश्वर का आनंद भौतिक वस्तुओं के आनंद से बहुत उच्च स्तर का है, बहुत ऊंची क्वालिटी का है। अब मोटी भाषा में जैसा हम समझते हैं तो यूँ कह सकते हैं, भाई भौतिक वस्तु से जितना सुख मिलता है, ईश्वर का आनंद इससे कई लाख गुना ऊंचे स्तर का है। ऐसा मोटी भाषा में हम यूँ समझ सकते हैं। चलो 1 लाख भी गिन लो तो भी थोड़ी कल्पना तो हो जाए कैसा है ईश्वर का आनंद। जितना खीर पूरी हलवे से सुख मिलता है, इससे 1 लाख गुना ऊंचा ईश्वर का आनंद। ऐसे कुछ कुछ तुलना करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जब हम भौतिक चीज़ों का सुख ले लेते हैं या लेना चाहते हैं, और लोग तो लेते ही, उन चीज़ों का यदि सुख लेते हैं तो ईश्वर में उससे और बढ़िया सुख है, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो वो भी लो। ये बात दिमाग में उतारनी है कि ईश्वर में भी आनंद है, उससे भी कोशिश करो आनंद लेने की। ये घटिया सुख है जो भौतिक चीज़ों से मिलता है, और ईश्वर से जो आनंद मिलता है वो बहुत ऊंचा है। एक तो समाधि में मिलता है, दूसरा मोक्ष में मिलता है। 2 जगह पर ईश्वर का आनंद मिलता है। तो उसके लिए भी हम प्रयास करें, इस बात को दिमाग में उतारें कि ईश्वर में भी आनंद है। चौथी बात लिखी, अनंत स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। कितना भी हम चिंतन करते जाएं, दिमाग लगाते रहें, बुद्धि लगाते रहें, दूर तक दूर तक दूर तक जितना भी हम सोच सकते हैं वहां तक ईश्वर है, और उससे आगे भी ईश्वर है जहां तक हम सोच नहीं सकते। हमारी सोचने की सीमा पूरी हो जाती है, उससे आगे हम सोच नहीं सकते। ब्रह्मांड ही इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि हम उसको पूरा नहीं समझ पाते। बहुत लंबा चौड़ा है, अभी तो आधा भी नहीं समझ पाए उसको। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है ये, हम अभी आधा भी नहीं समझ पाए। और ईश्वर तो इस पूरे ब्रह्मांड से भी और कई गुना बड़ा है। इसलिए हम उसको एक शब्द से स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमारी समझ में आने वाला नहीं। तो एक दिन मैं ऐसे ही व्याख्या कर रहा था अनंत की। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई कि ईश्वर अनंत है। मैंने कहा समझ में आए तो फिर अनंत कहाँ रहा? फिर तो शांत हो जाएगा ना। आपकी समझ है छोटी सी, इस छोटी सी समझ में वो इतना अनंत पदार्थ कैसे आएगा? जिस थैले में 1 किलो सामान रखने की जगह हो, उसमें 1 क्विंटल सामान घुस जाएगा? नहीं घुस पाएगा ना। थैले में जगह छोटी है तो 1 क्विंटल सामान उसमें नहीं आएगा, 1 किलो ही आएगा जितनी जगह है। तो हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, इतना लंबा चौड़ा ईश्वर हमारी बुद्धि में कैसे समझेगा, कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इतना ही मान लो कि ईश्वर का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, उसको इतना ही स्वीकार कर लो और अपना काम करते जाओ। तो बोले ईश्वर कभी भी पूरा समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा। फिर उसने दूसरा तर्क उठाया कि जब वो समझ में तो आएगा ही नहीं, तो फिर समझने के लिए मेहनत क्यों करें? जब समझ में तो आएगा ही नहीं, क्यों खामखा जोर लगाए समझने के लिए? तो मैंने कहा अच्छा, आप ये जो नदी है साबरमती नदी, इसमें जितना पानी आप सारा पी लेंगे? बोले सारा तो नहीं पी सकते। तो मैंने कहा 2 गिलास भी नहीं पिएंगे? कि हाँ 2 गिलास तो पी लेंगे।
मैंने कहा फिर वो क्यों पी रहे हो जब सारी नदी का तो पी नहीं सकते? सारी नदी का पानी आप नहीं पी सकते तो इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम 2 गिलास भी नहीं पिएंगे। जितना हमारी आवश्यकता उतना पी लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इसी प्रकार से ईश्वर अनंत है। वो सारा तो समझ में नहीं आएगा, पर इतना थोड़ा तो आएगा, जितने से हमारा काम चल जाए उतना समझ में आ जाएगा। हमको कितना काम चलाना है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, बस इतना समझ में आ जाए जितने से हमारा मोक्ष हो जाए, इतना तो आ ही जाएगा समझ में। इतने के लिए मेहनत कर लो। इसलिए वो भले ही अनंत है, उसको अनंत शब्द से हम स्वीकार कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उससे संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे और जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना समझ लेंगे, बाकी अपना मोक्ष में जाएंगे। और हमें क्या करना, सारा हमारे बस का नहीं। तो ये पहले संबोधन में 4 शब्द थे। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, ईश्वर सत्तात्मक है, कल्पना नहीं है, चित्त चेतन है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं, कोई अधूरापन नहीं। और आनंद स्वरूप है ईश्वर, खूब आनंद का भंडार है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, ऐसे ईश्वर में आनंद ही आनंद है। और वो अनंत स्वरूप है, उसका कोई अंत नहीं। हम उसका और छोर पा नहीं सकते कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, ऐसा हम नहीं पकड़ सकते। उसका स्वरूप अनंत है, ऐसा हमको समझना चाहिए।